हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त के शिफ्ट 2 के जीके के पीवाईक्यू का सलूशन। और ये पीवाईक्यू का सलूशन आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि 40 शिफ्टों के सलूशन में हमें इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होंगे और उससे ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं। जब एग्ज़ाम आपका होगा तो मैं उस पेपर का एनालिसिस करवाऊंगी, तो आप देख सकेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना बेनिफिशियल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जिन लोगों को बाकी के शिफ्टों का सलूशन चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज अ ट्रेंड डैश डांसर। यहाँ पे हेमा मालिनी का पूछ रहा है कि किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भरतनाट्यम। और अगर आपसे कहे कि कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है, केरला का। कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछे तो ये आंध्र प्रदेश का है। और अगर आपसे पूछे कथक तो ये उत्तर प्रदेश का है। और अगर आपसे बिरजू महाराज और लच्छू महाराज कभी पूछ ले कि किस से रिलेटेड है ये, तो वो दोनों भी कथक से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्योरली करंट अफेयर पर बेस्ड था, तो इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अगला है यहाँ पर, राजा राम वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स अगेंस्ट द मुगल। मुगल के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, तो राजा राम किसके लीडर थे उसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा ये, उसमें जाट के लीडर थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया स्टिल यूजेज द एंशियंट बैम्बू ड्रिप एरीगेशन मेथड। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया का कौन सा राज्य ऐसा है जो कि अभी भी प्राचीन जो बैम्बू ड्रिप एरीगेशन तरीका होता है ना इरिगेशन करने का, उसी को अपनाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022 हैज़ अमेंडेड द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। द एक्ट अलाउज डैश टू एस्टैब्लिश फैमिली कोर्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो आया था, इसने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को अमेंड किया था, कि इस एक्ट से जो है फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिलती है। तो किसको मिलती है? ये एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि ये फैमिली कोर्ट्स जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आर्य समाज एंड प्लीडेड फॉर द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू इंटरप्रेट वेदा एंड फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द टायरनी ऑफ प्रीस्ट्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्य समाज किसने इस्टेब्लिश किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे है स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनका मानना ये था कि वेदा जो है ना, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो वेद को जो है पढ़ना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे था स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगर पूछा जाए कब बनाया था इन्होंने, तो आर्य समाज इन्होंने बनाया था 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलर नेम फॉर मरकरी chloride which is used as a laboratory reagent and a depolarizer in dry batteries। यहाँ पे सिंपली आपसे मरकरी क्लोराइड के बारे में पूछ रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम लेबोरेटरी में रीजेंट के तौर पर और ड्राई बैटरीज में डीपोलराइजर के रूप में यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे है कैलोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हिंदी में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें पूछा गया था कि पैरेलल इकोनॉमी किसको बोला जाता है। तो पैरेलल इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो यहाँ पे पहला वाला राइट था, अल्प घोषित आय को बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। मतलब जैसे हमारी नॉर्मल इकोनॉमी चल रही होती है, तो ये भी इकोनॉमी चल रही होती है, लेकिन इसमें जो लोग काम वगैरह करते हैं ना, ये तो इकोनॉमी अपनी चलाते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं होता और ये गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करते हैं। जैसे कि ब्लैक मनी हो गया, ये एग्जाम्पल है पैरेलल इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी द गिवन इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एन एरिया एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन इट अकॉर्डिंगली बाय विच लेटर इट इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पे सिंपली आपको इतना याद रखना है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को जो है किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है कि इकोलॉजी में रिग्रेशन कोएफिशिएंट को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे था Z। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय हैरी हैमंड हेस इन 1962।
हैरी हैमंड हेस ने 1962 में कौन सी थ्योरी जो है दी थी या कौन सी अवधारणा दी थी? तो राइट आंसर यहाँ पे था सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। यहाँ से आप याद रखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। और अगर पूछे कब दी थी तो 1912 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सीजीएल में भी पूछा हुआ है, सीएचएसएल में भी ये पूछा हुआ है, मतलब किसी और ईयर में पूछा है लेकिन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिकल 43B जो है ये किससे रिलेटेड है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है और इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पूछे कि किस पार्ट में आता है ये, तो पार्ट 9B में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फर्स्ट डे इवेंट इन दी डेकाएथलॉन। डेकाएथलॉन में पहले दिन कौन सा इवेंट नहीं होता? तो डिस्कस थ्रो जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्योरली करंट अफेयर्स पर बेस्ड है तो इसको हम यहाँ नहीं डील करेंगे। अगला है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फेमस फेस्टिवल यहाँ पर पूछ रहा है। राइट आंसर यहाँ पे है बोनालू फेस्टिवल। अगला है यहाँ पर द सेकेंड एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC का सेकेंड जो है सेशन कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैलकाटा में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि INC बना कब था तो 1885 में। और अगर पूछे किसने बनाया था तो AO ह्यूम यानी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। और अगर आप INC पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी शॉर्ट में, तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है एक वीडियो छोटी सी INC के डिटेल में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति A legendary figure of Indian classical dance was honored with the dash in 2016। जो लोग बहुत फेमस डांसर वगैरह होते हैं ना तो उनका अवार्ड ईयर के साथ पूछ लिया जाता है, तो इनको मिला था पद्म विभूषण 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन डोप्ड विथ गैलियम फॉर्म्स। यहाँ पे कह रहा है गैलियम के साथ अगर सिलिकॉन को मिला दिया जाए तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा P टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ये क्लास 12th की फिजिक्स का क्वेश्चन है कि सिलिकॉन डोप्ड विथ गैलियम जो होता है वो P टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है यानी पॉजिटिव टाइप का, जहाँ पे जो है चार्जेस कैरी करते हैं होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनका पूछा है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शहनाई। इनको जो है भारत रत्न मिला था 2001 में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आइटम्स विथ रिस्पेक्ट टू मनी। यहाँ पे कह रहा है कि इसको मैच करना है लिस्ट 2 से। तो देखिए पहला यहाँ पर लिखा है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, इविल्स ऑफ मनी एंड कॉन्टिंजेंट फंक्शन। यहाँ पे जो है इविल्स ऑफ मनी ये होता है इनस्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मतलब मनी की वैल्यू स्टेबल नहीं रहती है। आप देखते होंगे कि रुपये की वैल्यू कभी कभी गिरती या उठती रहती है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट का B है यहाँ पर, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आपको 1, 2 भी पता हो तो आप मैचिंग वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से जिसको नहीं पता था उसको याद रखना है कि मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है मेजर ऑफ वैल्यू और सेकेंडरी फंक्शन इसका होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, और इसकी इविल है कि इनस्टेबिलिटी है वैल्यू की इसकी, और फोर्थ है कॉन्टिंजेंट फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इसको आप कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है? अच्छा, इसमें पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है नहीं है, तो यहाँ पे है स्मारकों की रक्षा करना जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ बूम द डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली ड्यू टू डैश। कह रहा है कि इकोनॉमी जब बहुत अच्छी चल रही हो तो जो सरकार का घाटा होता है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि टैक्स रेवेन्यू जो है ज़्यादा मिलने लगता है सरकार को। मतलब अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही है, सब बहुत फ़ायदे में जा रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, GDP ग्रोथ हो रहा है, तो सरकार का घाटा कम हो ही जाएगा जब उनको टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड टू बी लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011-12। तो यहाँ कह रहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने परसेंट लोग थे 2011-12 में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 21.9%। बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं 21.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेन्स एक्ट्स एज एन इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड बाय प्रोटेक्टिंग द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम। जो हिमालय का माउंटेन है हमारा, वो हमको प्रोटेक्ट करता है, तो किससे प्रोटेक्ट करता है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड नॉर्दर्न विंड से जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5-year प्लान का कॉमन गोल इसमें से कौन सा नहीं था। यहाँ पे देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ ना तो 1951 से हमारा 5-year प्लान आना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे जो है ग्लोबलाइजेशन जो है हमारा गोल नहीं था। 5-year प्लान का उस टाइम पे कॉमन गोल ये थे कि सेल्फ रिलायंट बने हम, आत्मनिर्भर बने, मॉडर्नाइजेशन हो और ग्रोथ हो हमारी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है इसका गोल नहीं था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द नोवेल सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम SHGBLP project which grew into a dominant microfinance model was piloted by। यहाँ पे कह रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है उसको किसने स्टार्ट किया था, सिंपल भाषा में यही पूछ रहा है। राइट आंसर यहाँ पे होगा नाबार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये था हमारे 11 अगस्त के शिफ्ट 2 के जीके की PYQ का सलूशन। आई होप आपको इन सलूशन से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा इनसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वो लोग क्लास 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं तो हम यहाँ पे उसको नहीं करते क्योंकि टाइम कम होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।